और हमने ये भी देख रहे थे एक कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो n बराबर हमारा आया था 6.25 इंटू 10⁻18। हमारा क्या था, एक कूलम पर आवेश की संख्या था। इसका क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता। क्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों इसका कोई मात्रक, क्योंकि ये क्या है, हमारी संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? जिस प्रकार से मान लीजिए नदी में पानी बहता है तो क्या कहते हैं, उसे हम धारा बोलते हैं। जैसे हवा बहुत तेज चलती है तो क्या कहते हैं, उसे धारा बोलते हैं। वैसे हमारा क्या होता है, जो चालक तार होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आवेशों के प्रवाह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है, ये हमारा क्या, कोई चालक तार है, इसमें क्या है, आवेश, बहुत सारे आवेश भरे हुए। क्या है, बहुत सारे आवेश भरे हुए। और यही आवेश क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ तक आते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसके प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। लिखा कैसे जाता है, I बराबर होता है इसका Q/T। Q को हम बोलते हैं आवेश और T को क्या बोलते हैं, समय। Q को क्या होता है, हमारा समय होता है। तो क्या ऐसे होते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इस धारा को हम किससे लिखते हैं, धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका क्या मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को एक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया, हम देखते हैं आगे, इसका हम मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम। और समय का होता है हमारा सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। समय का होता है हमारा मात्रक सेकंड, या इसे बोलते हैं कूलम सेकंड या कूलम पर सेकंड। इसका इससे मात्रक होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। और फॉर्मूले से क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है। क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। धारा को हम किससे नापते हैं, धारा को नापने वाले जिससे नापा जाता है उसे हम कहते हैं हम एमीटर। धारा जिससे हम नापते हैं उसे क्या कहते हैं, एमीटर। और एमीटर क्या होता है, एमीटर जो हमारा होता है हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है या सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। किसमें, परिपथ। मान लीजिए हमारे पास क्या बना रहे, परिपथ बना रहे हैं, हमारे क्या परिपथ है। पॉजिटिव लिया गया है। और ये क्या हमारा एमीटर है। क्या हमारा ये एमीटर, और एमीटर किसमें लगा हुआ, ये हमारा क्या है, कोई प्रतिरोध लगा हुआ। क्या ये हमारा प्रतिरोध लगा हुआ, ये हमारा प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। हमारा क्या है, बैटरी, कोई 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और इसमें हमारा किस क्रम है, ये हमारा है श्रेणी क्रम। किस क्रम है, श्रेणी क्रम में बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इसे सीरीज में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ा जाता है। किसको, एमीटर को। जिससे क्या करता है, किसी भी परिपथ में किसी भी परिपथ में कितनी धारा जा रही है उसको बताने का काम कौन करता है, एमीटर के द्वारा हमारा किया जाता है। अब हमारा आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हम किसे कहते हैं, 1 एम्पियर या 1 एम्पियर। तो क्या होता है, किसी भी परिपथ में 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है 1 एम्पियर कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 1 कूलम का आवेश है, क्या है 1 एम्पियर। क्या होता है, 1 एम्पियर का आवेश है और 1 कूलम का आवेश है और 1 सेकंड लगता है। क्या लिखा हुआ है, 1
कूलाम के आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो क्या होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो किसके बराबर होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब हम आगे देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो क्या होता है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, इसमें विद्युत क्षेत्र स्थित किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, ये हमारे पास कोई आवेश है, इसका क्या होगा विद्युत क्षेत्र का, क्या होगा विद्युत क्षेत्र का। मान लिया आवेश है कुछ ना कुछ हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, जहां तक इसका प्रभाव जाता है, यहाँ तक इसका प्रभाव, यहाँ तक इसका प्रभाव, यहाँ तक इसका प्रभाव, और इसके बाहर इसका प्रभाव क्या होगा, इसके बाहर इसका प्रभाव इनफाइनाइट होगा, इसके बाहर इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक कूलाम का आवेश है, एकांक आवेश, इसको क्या बोलते हैं एकांक आवेश। इस आवेश का मान ज्यादा होता है, इस आवेश का मान बहुत कम होता है, 1 के बराबर होता है। और इस आवेश को हमें कहाँ लेके जाना है, इसके अंदर लेके जाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, या किसी भी बिंदु पर इस आवेश को हमें लेके आना है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वही कार्य क्या कहलाता है, किए गए कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, इस बिंदु का विभव कहलाता है। किससे लिखते हैं, V बराबर हमारा होता है W/Q। कहने का क्या मतलब है, एक किसी क्या है एकांक आवेश, ये हमारा एकांक आवेश है, एक बिंदु से यहाँ से इनफाइनाइट से कहाँ लेके जाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाना है। जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, उस बिंदु का विभव कहलाता है। जिसे हम लिखते हैं W को, कार्य कितना करते हैं W, और आवेश हमारा क्या, इस आवेश को हम यहाँ से लेकर जाते हैं तो इस आवेश को बटे में लिख देते हैं और बराबर रहता है V। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका विद्युत विभव करेगा, ये हमारा डेफिनेशन होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है हमारा क्या, कूलाम। आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम। इसे ये भी लिख सकते हैं जूल, कूलाम या जूल जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं, इसे जूल प्रति कूलाम भी बोलते हैं। और इसको इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभवांतर किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक, इसका हमारा जो होता है SI मात्रक हमारा होता है वोल्ट, इसका SI मात्रक वोल्ट। और वोल्ट को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट को भी हम भी से लिखते हैं, वोल्ट को भी से लिखते हैं। SI मात्रक हमारा होता है वोल्ट, और इस फॉर्मूले से हमारा मात्रक होता है जूल पर कूलाम है, जूल बाय कूलाम। अब हम देखते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट या 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो क्या होता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया था, क्या कहलाता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ 1 वोल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलाम। कूलाम को किससे लिखते हैं, C से। इसका कहने का क्या मतलब है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु का 1 विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। उसे उस बिंदु का विभव कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक हमारा वोल्ट होता है। क्या होता है, इसका भी मात्रक हमारा वोल्ट। एक बार और देख लेते हैं, 1 कूलाम
एक कूलम आवेश को अनंत से एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसे उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। तो उस बिंदु पर हमारा विभव कितना होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? क्या होता है विद्युत विभवांतर से क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारावाहिक परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्या एक कूलम एक आवेश है बहुत बड़ा, इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है और इसका क्या विद्युत क्षेत्र में फाइनाइट है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एक आवेश है, एकांक आवेश है। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाना है, पॉइंट ए से बिंदु बी तक। क्या करना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए हमें जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? उसको उसका विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसी के अंदर इसको क्या करना है? इसके अंदर इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का विभवांतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो हम होता है डेल्टा V बराबर डेल W बाई डेल्टा क्यू, या ये हो जाता है डेल V बाई W बाई किसका मात्रक? ये हमारा होता है विद्युत विभवांतर का मात्रक। विद्युत विभवांतर का फार्मूला इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। और इसको किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम V से। विद्युत विभवांतर को V से लिखते हैं और विद्युत विभव को किससे लिखते हैं? हम V से ही लिखते हैं। और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस वोल्ट मीटर क्या किया जाता है? इस वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब डायग्राम बनाना है। इसका क्या होता है? परिपथ। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास क्या है? एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ ये एक प्रतिरोध है, हमारे क्या बैटरी है V वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पर क्या प्रतिरोध लगा हुआ है? इसके समांतर में क्या लगा हुआ हमारे पास? यहाँ पर लगा हुआ है हमारा वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है परिपथ में परिपथ में किसको नापना? परिपथ में विभवांतर को नापने का काम कौन करता है? परिपथ में विभवांतर को नापने का काम हमारा करता है वोल्ट मीटर। हमेशा किस क्रम में लगाता है? हमेशा परिपथ में किस क्रम में लगा होता है? पैरेलल में लगा होता है। पैरेलल यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम या श्रेणी क्रम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जिस क्रम में हमारा जुड़ा रहता है, अगर पॉजिटिव से जुड़ा है तो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव से जुड़ा है तो हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये हमारा इसका डायग्राम होता है। क्या होता है? परिपथ होता है जिसका विद्युत विभवांतर का इसको किस क्रम में लगाते हैं? हमेशा हम लगाते हैं समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम भी से इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कराता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? चालक तार है, वो जिसमें क्या हो रही है? आवेश प्रवाहित हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा को क्या करता है? रोकने का काम करता है। धारा को क्या करता है? रोकने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका R का मात्रा है, इसे किससे लिखते हैं? R से। इसको किससे लिखते हैं? R से। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हमारा होता है, इसका फार्मूला बता V बाई I। इसका फार्मूला होता है हमारा
V बाई I। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट बाई एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट बाई एम्पियर। V बाई A, V बाई A। और इसका SI मात्रक क्या होता है? हमारा SI मात्रक होता है हमारा इसका ओम। SI मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को हम ऐसे दर्शाते हैं। क्या हमारा? ओम को हम ऐसे लिखते हैं। अब हमारा आता है एक ओम। एक ओम क्या होता है? एक ओम हम किसे कहते हैं? क्या होता है? किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा I प्रवाहित होता है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मान लीजिए हमारा क्या है? ये 1 ओम है। एक ओम यहाँ पर क्या? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। इसमें क्या कहा गया? एक किसी चालक का 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो 1 वोल्ट हो तो 1 वोल्ट होता है विभवांतर, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। उसका प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम कहलाता है। इसमें क्या है? किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। और चालक का प्रतिरोध किस बात पर हमारा निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध हमारा किस बात पर निर्भर करता है? जो चालक होता है उसका प्रतिरोध हमारा लंबाई पर क्या किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पर। किस बात पर निर्भर करता है? तो पहला होता है लंबाई पर। किसी भी चालकता का प्रतिरोध चालक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हमारा आर का प्रतिरोध है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एल के। अनुक्रमानुपाती होता है किसके? लंबाई के। ये जो हमारा आर है किसके प्रोपोर्शनल होता है? लंबाई के। जितना ज्यादा हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर हमने तार 1 मीटर का प्रतिरोध थोड़ा सा कम होगा और हमने तार इतना लंबा ले लिया है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। आर का मान ज्यादा होगा। जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी आर का मान उतना क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्षेत्रफल दूसरा हमारा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? हमारा एरिया। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर क्या होता है? आर हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसे क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं। अगर हम तार की मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? धार जो प्रतिरोध है कम होता है। क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। तार हमारा पहले इतना मोटा है तो क्या होगा? प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होगा। अगर हमने तार को इतना मोटा कर दिया, क्या कर दिया हमने? तार की मोटाई अगर हम बढ़ाते रहते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम होता रहता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम होता है। तीसरा पदार्थ की प्रकृति का तापमान। अगर पदार्थ हमारा क्या पदार्थ सेम मटेरियल का होता है, अगर पदार्थ अलग अलग मटेरियल का होता है तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ता है? उसके प्रतिरोध पर पड़ता जाता है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसका भी प्रतिरोध बदलता रहता है। पदार्थ की प्रकृति मतलब जो हमारा तार है किस मटेरियल का बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। हर मटेरियल का क्या होता है? प्रतिरोध हमारा बदलता रहता है। और उसका ताप भी, अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी हमारा क्या रहता है? बढ़ता है या बढ़ जाता है या घट जाता है। वो क्या किस पर डिपेंड करता है? तार के प्रतिरोध, तार के तापमान पर और तार के मटेरियल पर। किस मटेरियल का तार हमारा बना हुआ है हमारे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध
इसे कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अंतर्मानुपाती तथा अंतरस्थ तार क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से प्रदर्शित। यह एक नियतांक है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका हमारा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। और किस किस बात पर निर्भर? किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई। आर हमारा किस स्टेटमेंट आर बराबर हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन 1 हो गया। और किस पे? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम बाई ए। अब इन दोनों समीकरणों का अगर मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा आर बराबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। क्या हो जाएगा? एल बाई ए। अब ये अंतर्मानुपाती का चिन्ह जब हम बराबर करते थे अंतर्मानुपाती का चिन्ह को हटाते थे इसको क्या लिखते हैं? आर बराबर रो एल ए। अब हम इसे रो का मान निकालना तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हमारा हो जाएगा आर ए बाई एल। आर ए बाई एल इसे हम क्या करते हैं? इसे रो करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? ये हमारा होता है रो। ये हमारा क्या होता है? रो होता है। इसे क्या कहते हैं? किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसकी बात पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अंतर्मानुपाती होता है। तार की लंबाई के अंतर्मानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। यह हमारा क्या है? नियतांक है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और जो हमारा रो है इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब हम देखते हैं आगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम इस नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी के अंतर्मानुपाती होता है, जबकि तार का ताप और दाब निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्या बोला? भी हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। भी क्या होता है? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो क्या कहते? किसी तार में किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, किसी भी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर, उस तार के मध्य के सिरों के बीच विभवांतर के अंतर्मानुपाती होता है, जबकि तार का ताप और दाब हमारा क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? I के। अब इसमें प्रोपोर्शनल का चिन्ह को हटाएंगे, इससे अंतर्मानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे, क्या हो जाएगा? भी आर बाई आर इंटू आई। क्या होता है? आर इंटू आई। आर को क्या कहते हैं? आर ये हमारा क्या है? नियतांक है। आर यहाँ क्या है? हमारा नियतांक। आर क्या है? हमारा नियतांक है। और इसमें हमारा डायग्राम भी बनता है। यहाँ होता है आई और यहाँ होता है भी और यहाँ होता है आई। जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाए, मान लीजिए वोल्टेज हमारा यहाँ पर इतना है तो हमारा धारा इतना मिलेगा। वोल्टेज हमारा इतना है तो धारा का मान इतना मिलेगा। वोल्टेज हमारा 1 है तो धारा का मान 1 होगा। वोल्टेज का मान 2 है तो धारा का मान 2 हो जाएगा। वोल्टेज का मान 5 है तो हमारा धारा का मान कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर मिलता है। जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान क्या रहता है? बढ़ता रहता है। और ये हमारा आर क्या है? हमारा आर एक नियतांक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसी को क्या कहते हैं? किसी भी चालक में क्या होता है? एक प्रतिरोध का काम करता है। क्या कहता है? प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम। आर को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? आर को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका मान चालक के पदार्थ क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है। और इसका जो आर का मान होता है किस पर निर्भर करता है? आर का मान होता है चालक के पदार्थ क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ में किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई कितनी है, और पदार्थ किसका बना, इस बात पर हमारा क्या निर्भर करता है? आर हमारा निर्भर करता है। अब हम देखते हैं आगे।